दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मानव शरीर से रिलेटेड 50 क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? ए WBC, बी जीवद्रव, सी RBC, डी पट्टी का अणु। इसका राइट आंसर है सी RBC। हीमोग्लोबिन RBC का महत्वपूर्ण घटक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है? ए जीवाणुओं का नाश, बी रक्त अपलता का निवारण, सी लोहे का उपयोजन, डी ऑक्सीजन का परिवहन। इसका राइट आंसर है डी ऑक्सीजन का परिवहन। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। क्वेश्चन नंबर 3, हीमोग्लोबिन में होता है? ए तांबा, बी लोहा, सी जस्ता, डी मैग्नीज। इसका राइट आंसर है बी लोहा। हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। क्वेश्चन नंबर 4, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? ए प्लाज्मा, बी RBC, सी WBC, डी हीमोग्लोबिन। इसका राइट आंसर है हीमोग्लोबिन। रक्त में लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। क्वेश्चन नंबर 5, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? ए हीमोलाइसिस, बी ऑस्मोसिस, सी पैरालिसिस, डी डायलिसिस। इसका राइट आंसर है डी डायलिसिस। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? ए फेफड़ा, बी यकृत, सी किडनी, डी ये सभी। इसका राइट आंसर है सी किडनी। रक्त का शुद्धिकरण होता है किडनी में। क्वेश्चन नंबर 7, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? ए फेफड़ा, बी हृदय, सी यकृत, डी तिल्ली। ब्लड बैंक मतलब रुधिर बैंक का कार्य करता है तिल्ली। इसे पलिया भी बोलते हैं। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य तिल्ली करती है। क्वेश्चन नंबर 8, रक्त में पाई जाने वाली धातु है? ए कैल्शियम, बी सोडियम, सी लोहा, डी जिंक। इसका राइट आंसर है सी लोहा। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है। क्वेश्चन नंबर 9, मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? ए 80 से 82%, बी 91 से 92%, सी 60 से 74%, डी 70 से 75%। इसका राइट आंसर है 91 से 92%। मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा होती है 91-92%। क्वेश्चन नंबर 10, मानव रुधिर का pH है? ए 5.1, बी 7.4, सी 7.9, डी 8.1। इसका राइट आंसर है सी 7.4। मानव रुधिर का pH 7.4 है। इसका मतलब मानव का जो रक्त होता है वह क्षारीय प्रकृति का होता है। ये जो pH स्केल होती है उसे सोरेनसन ने बनाया था। इसमें 7 जो होता है वो उदासीन होता है और 0 से 7 तक अम्लीय होते हैं और 7 से 14 तक होते हैं क्षारीय। ये 0 से लेके 14 तक होती है pH स्केल। तो ये 7.4 में क्षारीय हो जाएगा रक्त। क्वेश्चन नंबर 11, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? आंसर 300। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या 300 होती है। आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 12, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ए 201, बी 206,
सी 209, डी 210। इसका राइट आंसर है 206। मानव में कुल 206 हड्डियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 13। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? ए 5, बी 8, सी 9, डी 11। इसका राइट आंसर है बी 8। मानव की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 14। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? ए 12, बी 14, सी 16, डी 21। इसका राइट आंसर है 12। मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है? ए जबड़े में, बी भुजा, सी जांघ, डी गर्दन में। इसका राइट आंसर है ए जबड़े में। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि जबड़े में होती है। क्वेश्चन नंबर 16। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? ए जबड़े की, बी स्टेपेज, सी नाक की, डी नाखून। इसका राइट आंसर है बी स्टेपेज। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपेज है जो कि कान में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 17। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? ए फिबुला, बी फीमर, सी स्टेपेज, डी टिबिया। इसका राइट आंसर है बी फीमर। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है जो कि जांघ में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? ए ह्यूमरस, बी फिबुला, सी टिबिया, डी फीमर। इसका राइट आंसर है ए ह्यूमरस। मानव के पैर की हड्डी नहीं है ह्यूमरस। बाकी सभी फिबुला, टिबिया और फीमर मानव के पैर की हड्डियां हैं। क्वेश्चन नंबर 19। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी ए ठोस होती है, बी कीलक होती है, सी खोखली होती है, डी संधरी होती है। इसका राइट आंसर है डी संधरी होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी संधरी होती है। क्वेश्चन नंबर 20। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ए पिंडली, बी अग्रभुजा, सी जांघ, डी ऊपरी भुजा। इसका राइट आंसर है डी ऊपरी भुजा। ह्यूमरस अस्थि ऊपरी भुजा में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 21। टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? ए टांग, बी भुजा, सी मुंह, डी खोपड़ी। इसका राइट आंसर है ए टांग। टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 22। दांतों और हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं? ए कैल्शियम व फास्फोरस, बी फास्फोरस व सल्फर, सी पोटेशियम व कैल्शियम, डी कैल्शियम व मैग्नीशियम। इसका राइट आंसर है ए कैल्शियम व फास्फोरस। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कैल्शियम व फास्फोरस हैं। क्वेश्चन नंबर 23। मानव शरीर की किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? ए जांघ, बी रिबकेज, सी भुजा, डी मेरुदंड। इसका राइट आंसर है ए जांघ। मानव शरीर के जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है जिसका नाम है फीमर। क्वेश्चन नंबर 24। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? ए लोहे की कमी से, बी कैल्शियम की कमी से, सी कोबाल्ट की कमी से, डी आयोडीन की कमी से। इसका राइट आंसर है बी कैल्शियम की कमी से। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं कैल्शियम की कमी से। क्वेश्चन नंबर 25। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है? ए एक नई छोटी पेशी, बी टेंडन, सी उपास्थि, डी लिगामेंट। इसका राइट आंसर है बी टेंडन। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में टेंडन जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 26। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? ए मैग्नीशियम कार्बोनेट,
बी फेरिक नाइट्रेट, सी कैल्शियम फॉस्फेट, डी सोडियम क्लोराइड। इसका राइट आंसर है सी कैल्शियम फॉस्फेट। अस्थि में सर्वाधिक होता है कैल्शियम फॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 27। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? ए 28, बी 20, सी 12, डी 4। इसका राइट आंसर है बी 20। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? ए आमाशय, बी मुख, सी पक्वाशय, डी मलाशय। इसका राइट आंसर है हमारा आमाशय। मनुष्य में पाचन क्रिया प्रारंभ होती है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? इसका आंसर है मुख से। मनुष्य में पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ होती है। क्वेश्चन नंबर 29। मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ए छोटी आंत, बी आमाशय, सी पैंक्रियाज, डी बड़ी आंत। इसका राइट आंसर है ए छोटी आंत। मनुष्य में पाचन का सर्वाधिक भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 30। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? ए 16, बी 18, सी 32, डी 22। इसका राइट आंसर है सी 32। मानव की पाचन नली 32 फीट लंबी होती है। क्वेश्चन नंबर 31। लबडब लबडब आवाज निम्न में से किस अंग से संबंधित है? ए वृक्क, बी हृदय, सी फेफड़ा, डी यकृत। इसका राइट आंसर है बी हृदय। लबडब लबडब आवाज हृदय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 32। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? ए 1.5 सेकंड, बी 1 सेकंड, सी 1 मिनट, डी 0.8 सेकंड। इसका राइट आंसर है 0.8 सेकंड। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए 0.8 सेकंड का समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 33। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है? ए 72 बार, बी 67 बार, सी 58 बार, डी 90 बार। इसका राइट आंसर है ए 72 बार। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट 72 बार हृदय धड़कता है। हार्ट बीट जो है 72 होती है, आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 34। जार्विक 7 है? ए पेसमेकर, बी कृत्रिम नेत्र, सी इलेक्ट्रॉनिक पैर, डी कृत्रिम हृदय। इसका राइट आंसर है डी कृत्रिम हृदय। जार्विक 7 कृत्रिम हृदय है। क्वेश्चन नंबर 35। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? ए पहले घटता फिर बढ़ता है, बी पहले जैसा रहता है, सी बढ़ता है, डी घटता है। इसका राइट आंसर है डी घटता है। सोते समय रक्तदाब घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 36। रुधिर दबाव मापक यंत्र है? ए ईसीजी, बी आर्म बैंड, सी स्फिग्नोमैनोमीटर, डी स्टेथोस्कोप। इसका राइट आंसर है सी स्फिग्नोमैनोमीटर। रुधिर दबाव मापक यंत्र स्फिग्नोमैनोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? ए धमनी, बी कोशिका, सी दिल, डी सिरा। इसका राइट आंसर है ए धमनी। धमनी पर डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। पेसमेकर का संबंध किससे है? ए पाचन क्रिया का नियमन, बी
दिल की धड़कन प्रारंभ करना, सी सांस क्रिया प्रारंभ करना, और डी मूत्र बनने का नियमन। इसका राइट आंसर है बी, दिल की धड़कन प्रारंभ करना। पेसमेकर का संबंध है दिल की धड़कन प्रारंभ करने से। क्वेश्चन नंबर 39, गति प्रेरक किससे संबंधित है? ए मस्तिष्क, बी फेफड़ा, सी गुर्दा, डी हृदय। गति प्रेरक किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है हमारा हृदय। गति प्रेरक हृदय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 40, पेसमेकर का संबंध किससे है? ए गुर्दा, बी फेफड़ा, सी हृदय, डी दिमाग। इसका राइट आंसर है सी हृदय। पेसमेकर का संबंध हृदय से है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? ए 190 दिन, बी 120 दिन, सी 150 दिन, डी 180 दिन। इसका राइट आंसर है बी 120 दिन। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है, और जो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं उनका जीवन काल 4 से 5 दिन ही होता है। क्वेश्चन नंबर 42, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? ए कॉर्नबर्ग, बी हार्वे, सी लैंडस्टीनर, डी ब्राउन। इसका राइट आंसर है बी हार्वे। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन इसका लैंडस्टीनर है, लैंडस्टीनर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? ए पलीहा, बी पारिशोधिका, सी यकृत, डी अस्थि मज्जा। इसका राइट आंसर है ए पलीहा। पलीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? ए ल्यूकोसाइट्स, बी थ्रोम्बोसाइट्स, सी इनोसिनोफिल्स, डी इरिथ्रोसाइट्स। इसका राइट आंसर है ल्यूकोसाइट्स। लाल रक्त कणिकाएं ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 45, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? ए यकृत में, बी अस्थि मज्जा में, सी तिल्ली में, और डी ब्रक में। इसका राइट आंसर है बी अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिकाएं अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती हैं। क्वेश्चन नंबर 46, रुधिर की प्लाज्मा में निम्न में से किन के द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? ए लिम्फोसाइट्स, बी इयोसिनोफिल, सी न्यूट्रोफिल, डी मोनोसाइट्स। तो इसका राइट आंसर है हमारा सी न्यूट्रोफिल्स। रुधिर के प्लाज्मा में न्यूट्रोफिल्स के द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। क्वेश्चन नंबर 47, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? ए प्लाज्मा, बी हेपेरिन, सी फाइब्रिन, डी हीमोग्लोबिन। इसका राइट आंसर है बी हेपेरिन। हेपेरिन की मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है? ए पलीहा, बी किडनी, सी यकृत, डी हृदय। इसका राइट आंसर है ये पलीहा। मानव शरीर का रक्त बैंक पलीहा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? ए लसिकाणु, बी श्वेताणु, सी लोहित कोशिकाएं, और डी बिंबाणु। इसका राइट आंसर है सी लोहित कोशिकाएं। लोहित कोशिकाओं की सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? ए हृदय स्राव, बी फुफ्फुस स्राव, सी फुफ्फुस धमनी, डी हृदय धमनी।
साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है। ए हृदय सिरा। तो ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चन आंसर। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब